प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 9 विषय गणित में जो कि अपना सांख्य वाली प्रश्नावली पूर्ण हो चुकी है। उसके बाद हम कक्षा 9 में आज घन और ग्राफ की जो आकृतियां हैं उन आकृतियों से संबंधित क्षेत्रफल आयतन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमें अपने प्रश्नावली नंबर 13 जो है उसमें घन घनाभ से संबंधित जो आयतन है, पहले हमें इससे पहले प्रश्नावली नंबर सांख्य की जिसमें मीन, मोड, मीडियन वाली चौरासी माध्यिक बहुलक। आज हमें घनाभ और घन के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें हमें सबसे पहले घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास घन है यानी घनाभ की आकृति है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घनाभ की आकृति आपने जीवन में कई प्रकार की देखी होगी। जैसे विभिन्न आकृतियां आपने अपने घरों में संदूक देखी है। संदूक के अलावा जैसे कमरा है वो आयताकार होने के साथ साथ अगर उसके छत को साथ में शामिल कर लेते हैं तो वो भी एक 6 फलकों वाला घनाभ बन जाता है। यानी मुख्य बात ये घनाभ है, उसमें 6 फलक, 8 शीर्षक और 12 पद होती है। और ये आपने कक्षा 8 में ऑयलर सूत्र के तहत पढ़ा भी है कि किसी आकृति में शीर्षक, उसके फलक और इसके किनारों में जो संबंध पाया जाता है वो आपने कक्षा 8 में ऑयलर सूत्र के तहत पढ़ा भी है। अब क्या है, घनाभ में 6 फलक होते हैं और घनाभ के सभी फलक आयताकार होते हैं। घनाभ की जो आकृति है उसके फलक आयताकार होते हैं। तब हमें उस घनाभ में कितनी विमाएं होती हैं, घनाभ की विमाएं आकृति है। घनाभ की विमाएं एक तो लंबाई होती है, दूसरी चौड़ाई होगी और तीसरी ऊंचाई होगी। तो ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई घनाभ के विमाएं यानी घनाभ की जो माप है वो होती है। ये घनाभ की विमाएं हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब घनाभ में 6 फलक होते हैं। घनाभ में 6 फलक होते हैं और प्रत्येक
फलक आयताकार होता है। फलक है उसकी आकृति आयताकार होता है। तो जब घनाभ में 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक की आकृति आयताकार होती है, तब घनाभ के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल, क्योंकि प्रत्येक फलक आयताकार होता है, तो पहले फलक का क्षेत्रफल हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई। अब ये पहले फलक का हो गया। अब दूसरा जो फलक आएगा, क्योंकि इसमें फलक आपस में जुड़े होते हैं, तो तीसरे फलक दूसरे का हो गया, दूसरे फलक का हो गया चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब तीसरे फलक का हो गया ऊंचाई इंटू लंबाई। ये 3 फलकों का हो गया। अब जब हमें उस घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो घनाभ के शेष फलक भी आयताकार है और इसी सूत्र में 3 फलकों की लंबाई है उसी के बराबर अन्य फलकों की लंबाई है, तब उसका क्षेत्रफल हम 3 को अगर दोगुना कर देते हैं जोड़ करके, पहले का दूसरे का तीसरे का तीनों फलकों को जोड़ देते हैं सब, और फिर अगर उसको दोगुना कर देते हैं तो उसके 6 फलकों का यानी घनाभ की जो आकृति है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्ठक, इनको जोड़ देते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस दूसरा चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस तीसरा ऊंचाई इंटू लंबाई। और इस प्रकार 3 फलक ज्ञात होने के बाद तीनों फलकों को जोड़ देते हैं और तीनों फलकों को जोड़ करके उसको दोगुना कर देते हैं, तो घनाभ के 6 फलकों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बन जाता है। तो हम इस सूत्र को पढ़ेंगे 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यानी लघु चौधरी चौको ऊंटे उधारो लायो। इस प्रकार इस सूत्र को आप याद रख सकते हैं। घनाभ जो है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई कोष्ठक बन। ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घनाभ के सभी फलक आयताकार होते हैं, इसलिए ये सूत्र आयत के क्षेत्रफल से प्रत्येक फलक का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करके उसको एक साथ संयोजित यानी जोड़ देते हैं, तो घनाभ के 6 फलकों का क्षेत्रफल एक साथ ज्ञात हो जाता है। आगे को इसी क्रम में इसके बाद अपने पास घनाभ के बाद घन आता है, और घन की आपने तैयारी देखी होगी। घन जो है घर में घन की आपने तैयारियां देखी है। घन की आकृति आपने काफी देखी है, जैसे पासा है
वो एक घनाकार होता है, उसके भी 6 फलक होते हैं। समपलकों पर 1 से 6 तक संख्याएं अंकित होती हैं। तो इसी प्रकार घन जो है, घन में भी घनाभ की तरह 6 फलक होते हैं, 8 शीर्षक होते हैं, 12 फलक होती है। घन और घनाभ दोनों में फलकों की संख्या, शीर्षकों की संख्या और किनारों की संख्या बराबर होती है, लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर यह है कि घन जो है उसके फलक वर्गाकार होते हैं, जबकि घनाभ के फलक आयताकार होते हैं। यानी घन जो है उसके फलकों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर होती है। वो एक वर्गाकार आकृति का निर्माण करते हैं। एक फलक एक वर्ग का निर्माण करता है, जबकि घनाभ जो है वो उसके फलक आमने सामने के फलक बराबर होते हैं, इसलिए वो आयताकार फलक होते हैं और एक आयत का निर्माण करते हैं। तो इसी क्रम में छात्रों, घनाभ जो है उसके सभी फलक बराबर होते हैं, यानी लंबाई बराबर चौड़ाई और बराबर ऊंचाई। यानी घनाभ जो है उसकी तीनों विमाएं समान होती हैं, और जब समान होते हैं तो हम कह सकते हैं कि घनाभ के जो फलक हैं वो वर्गाकार हैं, और वर्गाकार होने के कारण वो एक वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं, और इसका सभी लंबाई समान होने के कारण लंबाई तो लंबाई, यानी लंबाई का स्क्वायर, फिर चौड़ाई इंटू चौड़ाई बराबर चौड़ाई का स्क्वायर, फिर यानी ऊंचाई इंटू ऊंचाई बराबर ऊंचाई का स्क्वायर। तो इस प्रकार एक विमाएं जब समान होती है तो एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा लगा देते हैं। अब एक वर्ग का क्षेत्रफल समान भुजा होने के कारण भुजा इंटू भुजा, यानी एक फलक का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा या भुजा का स्क्वायर। तो ये हो गया घन के एक फलक जो है उस एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ये घन का एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जबकि उसमें फलकों की संख्या 6 होती है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यानी एक फलक है उसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है, तो उसमें 6 फलकों का ज्ञात करना है, तो हम उसको 6 गुना कर देंगे। यानी एक फलक है उसको 6 गुना करेंगे तो 6 फलकों का एक साथ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। यानी एक घन जो है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास बन गया 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो इस प्रकार ये घन और घनाभ के क्षेत्रफल के सूत्र आपको अभी बताए जा चुके हैं। इसके बाद हम इन सूत्रों का किस प्रकार प्रयोग करते हुए हम सवालों को हल करेंगे,
यदि किसी ग्राफ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को L मान लंबाई इसको लंबाई को L और चौड़ाई को B ऊंचाई को x मान लिया जाता है तो ग्राफ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है दो कोष्ठक LB प्लस BF प्लस HL। और अगर इस घन की भुजा है इस भुजा को हम L मान लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 इंटू L का स्क्वायर, क्योंकि भुजा का संकेतक L दे दिया गया है तब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा 6 इंटू L का स्क्वायर। अब इसी क्रम में हमें आगे चलते हैं और इसके साथ साथ इसी का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हो सकता है जिसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और इस प्रकार इनकी माप के अनुसार कुछ उदाहरण है। उदाहरण के बाद प्रश्नावली 13.1 के कुछ क्वेश्चन भी दिए गए। मैं उन प्रश्नों में से आपको कुछ क्वेश्चन हल करके बता देता हूँ कि इस प्रकार आपको हल करना है। हल करने का जो तरीका है वो मैं बोर्ड पर आपको नोट कर देता हूँ। जैसे 13.1 का पहला क्वेश्चन लिखा है 1.5 मीटर लंबा 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गैर प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाना है। इसके ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल और इस शीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर शीट का मूल्य 20 रुपये है तो इस शीट का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो अपने पास प्लास्टिक का जो डब्बा है, प्लास्टिक के डिब्बे की माप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई बराबर और चौड़ाई ऊंचाई तीनों इसकी माप दे देते हैं। और पहले की माप है 1.5 मीटर, दूसरे की माप है 1.25 मीटर, तीसरे की माप है वो मीटर में ना होकर के और श्रेणी में दी गई है यानी 65 सेमी। तो हम यहाँ पे सभी को सेमी में बदल देते हैं या इस माप को हमें मीटर में बदल देते हैं। तो मीटर की बजाय सभी को सेंटीमीटर में बदल देते हैं क्योंकि इसका जो मूल्य है मीटर में दिया है यह हुई 1.5 मीटर, यह हुई 1.25 मीटर और यह हुई 0.65 मीटर। अब इन तीनों का मात्रक जो है समान हो गया है। पहले मात्रक समान रखना है। अब डिब्बे को बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल
कि डिब्बा ऊपर से खुला है और खुला होने के कारण उसका एक बार का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें फलक का घटाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से खुला होने के कारण। तब डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू लंबाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई कोष्ठक माइनस, यानी ऊपर लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि ऊपर से खुला होने के कारण उसके ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल पूरे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हमें घटाना पड़ेगा। तब 2 कोष्ठक 1.5 इंटू 1.25 प्लस 1.25 इंटू 0.65 प्लस 0.65 इंटू 1.5 माइनस 1.5 इंटू 1.25। हम इसको हल कर लेते हैं। 2 कोष्ठक इसको गुणा कर लेते हैं। देखिए इसको 15 5 75 को 500 5 बाई 7 15 29 7 37 5 बाई 3 15 3 18, ये हो गया 1.875 प्लस इसको फिर गुणा करते हैं तो देखिए ये लिखा है 1.25, इसको गुणा करना है 5 25 10 2 12 5 1 6 6 5 30 5 बाई 3 6 2 12 15 1 6 1 7 5 2 11 8, तो ये हो गए 4 पॉइंट है 0.8125 प्लस ये हो गया फिर 15.75 5 बाई आ गई 7 और 15 से 90 90 7 97, ये हो गए 0.975 माइनस ये हो गए 1.875। अब इसको जोड़ देते हैं, पहले जोड़ दो, जोड़ कर लेते हैं। जोड़ करने पर देखो पहली संख्या 1.875, दूसरी संख्या 8 1 2 5, 8 तीसरी संख्या है 8 9 7 5, इसको जोड़ते हैं 5 10 2 12 7 7 15 16 8 8 16 8 24 25 26 और 26 3, ये इतने हो गए। 2 कोष्ठक 3.66 25 माइनस 1.875, ये हो गए 6 5 दूनी 10 5 6 दूनी 12 12 1 13 6 1 7 7 पॉइंट माइनस 1.875। इसमें से इससे 1.875 जो संख्या है उसको आप घटा दीजिए ताकि इसका मान प्राप्त हो जाए। तो देखिए 0 को 0 5 है 0 12 में से 7 के 5 बच गया 13 12 में से 7 गए 4 और 6, इनको उठा दिया तो
इसका 6.45 वर्ग मीटर, यानी हमें जिस शीट की आवश्यकता है उस शीट का क्षेत्रफल 5.45 एक में से घट गया 5.45 वर्ग मीटर, इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है। और अब जो क्षेत्रफल है उसको आप 20 से गुणा करोगे तो उसका जो मूल्य है दोनों बिंदु वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ भी 5 आएगा क्योंकि इसमें से एक 2 घट गए, एक होता है, एक घट गया। आप अगला चित्र में हल करेंगे जिसमें अन्य जो सवाल है इसके बारे में आज हम अपना चित्र शुरू करते हैं, जिसके बारे में आपको अभ्यास का क्वेश्चन जो है वो आप हल करने की कोशिश करेंगे। आप कितना हल कर पाते हैं उसके बाद जो बचते हैं उसको मैं हल करवा दूंगा।